Hello everyone, I'm Ranveer Kumar, your friend, your well-wisher and छोटा मोटा इंग्लिश टीचर। आज मैं प्रोनाउन का चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, है ना, जिसमें पर्सनल प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पसेसिव प्रोनाउन, एक ऐड है पसेसिव एडजेक्टिव, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो मैं पारा पारी सारे प्रोनाउन को पढ़ाऊंगा, जैसे यूज ऑफ ही, यूज ऑफ शी, यूज ऑफ आई, यूज ऑफ वी, यूज ऑफ दे, यूज ऑफ इट, यूज ऑफ वन, और जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं, पसेसिव हैं, उस सारे प्रोनाउन को पढ़ाऊंगा। लेकिन थोड़ा सा हम लोग अगर स्टेप बाय स्टेप पढ़ें और धीरे धीरे पढ़ें, स्लोली पढ़ें, तो ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि हम लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के बावजूद भी ऐसा नहीं कि इंग्लिश हम लोग का मजबूत हो जाता है ना। खासकर आप एग्ज़ाम में नंबर तो आप अच्छे खासे भी आते हैं, लेकिन आपका इंग्लिश लैंग्वेज और ग्रामर पर उतना पकड़ नहीं होता है। तो मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको अच्छा ग्रामर दे सकूँ जितना मुझे नॉलेज है। तो मैं अपने नॉलेज को अपने नॉलेज को शेयर कर रहा हूँ यूट्यूब चैनल RK स्पोकन जोन के नाम से जो है। जो बच्चे नए बच्चे होंगे ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो मेरे बच्चे मुझे जानते होंगे इसे ज़रूर शेयर करेंगे और दोस्तों से कहेंगे सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए थोड़ा सा एनर्जेटिक हो जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं यूज ऑफ ही से। यूज ऑफ ही, यूज ऑफ ही। तो ही का यूज हम लोग करते हैं एक लड़का के नाम के बदले। एक लड़का के नाम के बदले हम लोग ही का यूज करते हैं, है ना। अब ही, जैसे पांडव 5 भाई होते हैं, पांडव 5 भाई है, उसी तरह से ही भी क्या है, 5 भाई है। ही, हीज, हीज, हिम एंड हिमसेल्फ, है ना। तो ही, हिज, हिज। अब यहाँ पर हिज एक पसेसिव प्रोनाउन है और एक पसेसिव एडजेक्टिव है, जो साथ में क्या लेकर चलता है, नाउन, है ना। तो ही, हिज, हिज, हिम एंड हिमसेल्फ जब भी आएगा तो एक लड़का के नाम के बदले, है ना। ये जो पांडव 5 भाई होते हैं, जैसे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, जो 5 भाई हैं, उसी तरह से ही 1, 2, 3, 4, 5 भाई हैं, है ना। तो ही का यूज एक लड़का के नाम के बदले ही होगा। जहां जहां आप ही, हिज, हिज, हिम एंड हिमसेल्फ देखेंगे, समझिए वो एक लड़का के बारे में ही बात कर रहा है ना। अब इसको हम लोग पारा पारी समझेंगे, है ना। आपने देखा ही 5 भाई है, ही को मिलाकर 5 भाई है। एक सिंपल सा कोड याद रखेंगे, पांडव, है ना। पांडव हमेशा कितने भाई हैं, 5 भाई हैं। तो ही मिलाकर 5 भाई है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये पांचों हमेशा एक लड़का के बदले ही यूज होगा, ना कि कोई निर्जीव, ना कोई लड़की के बदले, ये ध्यान रखेंगे। चलिए देखते हैं। ही सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन है। ही हमेशा सब्जेक्ट का काम करेगा। ही हमेशा सब्जेक्ट का काम करेगा। सब्जेक्ट का मतलब काम करने इंसान को सब्जेक्ट का, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूं और सामने बच्चे जो पढ़ रहे हैं, तो वो सब्जेक्ट नहीं है, वो ऑब्जेक्ट है। हम सब्जेक्ट है क्योंकि मैं अभी कुछ कर रहा हूं, करने के तौर पर क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, तो उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। अगर हम बात करेंगे राम का, तो राम का जो पर्सनल प्रोनाउन होगा वो क्या होगा, ही होगा। क्या होगा, ही होगा। तो हमने कहा कि ही का यूज एक लड़का के नाम के बदले ही करते हैं। तो राम के बदले ही हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, ही का यूज कर सकते हैं। अब देखिए ही का हिंदी क्या है, वह, उसे या उसके। ही का हिंदी क्या है, वह, उसे या उसके। अब ही का हिंदी वह कब होगा,
उसे कब होगा और उसके कब होगा वो पहले क्लियर कर लेते हैं। अगर ही का यूज हम सिंपल रूप में यूज कर रहे हैं, किस रूप में? सिंपल रूप में यूज कर रहे हैं, तो ही का आपको हिंदी क्या मिलेगा? वह। क्या मिलेगा? वह। क्या मिलेगा? वह। ही स्पीक्स इंग्लिश। ही स्पीक्स इंग्लिश। वह इंग्लिश बोलता है। तो यहां पर वह का हिंदी क्या हो गया? सिंपल भाषा में वह। लेकिन अगर ही के साथ हैज टू या ही के साथ हैड टू लगा रहे और उसे क्या दिखलाना है? कंपल्शन। कंपल्शन का मतलब होता है मजबूरी, है ना? तो मजबूरी में ही का हिंदी वह नहीं होगा। मजबूरी में ही का हिंदी वह नहीं होगा। ही का हिंदी क्या होगा? उसे। क्या होगा? उसे। ही हैज टू गो। ही हैज टू गो। उसे उसे जाना है या जाना पड़ता है। तो अब यहां पर अगर हम लगाते हैं वह जाना पड़ता है, तो सुनने में बोलने में थोड़ा सा ऑकवर्ड, अच्छा महसूस नहीं होगा। तो वहां पर मजबूरी में ही का हिंदी क्या हो गया? उससे। ही का हिंदी क्या हो गया? उससे। ध्यान रखेंगे, जब ही के साथ हैज टू या हैड टू लगा रहेगा, वो किसका बात करेगा? कंपल्शन का, मजबूरी का। तो वहां पर ही का हिंदी वह ना होकर क्या होगा? उससे होगा। हमने यहां एग्जाम्पल भी दिया है, आप देख रहे होंगे, है ना? ही हैज टू गो। तो यहां पर ही का हिंदी क्या हो गया? उससे हो गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अगर ही के साथ क्या लगा रहेगा? हैज या हैड। और हैज और हैड के बाद क्या आ जाएगा? नाउन और प्रोनाउन। और बात करना किसका है? पसेशन का। और पसेशन का हिंदी क्या हो गया? अधिकार। हिंदी क्या हो गया? अधिकार। तो उस समय ही का हिंदी क्या हो जाएगा? उसके। क्या हो जाएगा? उसके। अब उसे और वह कैसे? अब हमने कहा उसके पास एक बाइक है। उसके पास एक बाइक है ना? तो लड़का के पास बाइक है। तो अगर हम यहां पर वह लगाते हैं, वह पास एक बाइक है, अच्छा नहीं लग रहा है। अगर उसे लगाते हैं, उसे पास एक बाइक है, तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहां पर अच्छा क्या लग रहा है? उसके। तो पसेशन के तौर पर ही का हिंदी क्या हो गया? उसके। ही का हिंदी क्या हो गया? उसके। और आसान भाषा में ही का हिंदी क्या हो गया? वह। और कंपल्सन भाषा में हिंदी क्या हो गया? उस। ये ध्यान रखेंगे। अब ही मैंने कहा 5 भाई है, तो एक भाई को हमने देख लिया। अब ही का जितना भाई है उससे देखेंगे, है ना? हिज सबसे पहले क्या है? पसेसिव एडजेक्टिव है। पसेसिव एडजेक्टिव हमेशा अपने साथ क्या लेकर चलेगा? नाउन। नाउन का मतलब ऑब्जेक्ट के रूप में लेकर चलेगा। तो पसेसिव एडजेक्टिव जो है हमेशा वो क्या लेकर चलेगा? ऑब्जेक्ट। और पसेसिव एडजेक्टिव जो है वो किसका काम करता है? सब्जेक्ट का भी काम करता है और ऑब्जेक्ट का भी काम करता है। सब्जेक्ट का भी काम करता है और ऑब्जेक्ट का भी काम करता है। ध्यान रखिएगा, पसेसिव एडजेक्टिव हमेशा अपने साथ नाउन लेकर चलेगा। कोई भी प्रोनाउन का पसेसिव एडजेक्टिव हमेशा अपने साथ नाउन लेकर चलेगा। तो ही का दूसरा भाई है ना? युधिष्ठिर हमने पढ़ लिया, अब हम लोग भीम पढ़ रहे हैं। तो हिज, है ना? अब देखिए, अगर ही के साथ
ऑब्जेक्ट के रूप में क्या लगा रहेगा, हिज प्लस नाउन। तो वहां पर हिज का, दम ध्यान रखिएगा, वहां पर हिज का दो प्रकार का हिंदी होगा। एक हिंदी होगा अपना और दूसरा हिंदी क्या होगा, उसका। तो जब हिज अपने फैमिली के साथ है, अपने फैमिली मतलब कि एक लड़का के नाम के साथ है या ही के साथ है, तो वहां पर 70% चांस होता है कि हिज प्लस नाउन का हिंदी क्या होगा, अपना, और 30% चांस क्या होगा, उसका हिंदी क्या होगा, उसका। आपको इसको सेंस पहले वाले सेंटेंस से पकड़ कर निकालना है कि अगर ही के साथ या एक लड़का के नाम के साथ हिज प्लस नाउन लगा हुआ है तो वहां पर अपना होगा या उसका होगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन वहां पर वो ऑब्जेक्ट केस में होना चाहिए। तो जब हिज प्लस नाउन ऑब्जेक्ट केस में हो तो एक लड़का या ही के साथ हो तो वहां पर दो प्रकार के हिंदी हो सकते हैं। पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलिए एग्जांपल से देखते हैं। देखिए ही के साथ क्या लगा हुआ है, हिज। क्या लगा हुआ है, हिज। मान लीजिए एक नाम ले लेते हैं, रणवीर भी। तो रणवीर के साथ क्या लगा हुआ है, हिज प्लस नाउन मतलब पसेसिव एडजेक्टिव। किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। तो हमने कहा था कि ही के साथ या एक लड़का के नाम के साथ पसेसिव एडजेक्टिव मतलब हिज प्लस नाउन रहेगा ऑब्जेक्ट के रूप में, तो वहां पर उसका दो हिंदी हो सकता है, अपना नहीं तो उसका। अब इसके पहले वाले सेंटेंस को पढ़कर हम वहां पर समझ सकते हैं कि उसका हिंदी अपना होगा कि उसका होगा। तो ही इज डूइंग हिज वर्क, वो अपना नहीं तो किसी और लड़का का काम कर रहा है ना। जैसे मैं अपना काम कर रहा हूं, है ना, आई एम डूइंग माई वर्क, ही इज डूइंग हिज वर्क, वह उसका या अपना काम कर रहा है। अब आंख से आप देख रहे हैं कि वो अपना काम कर रहा है तो भी हिज होगा, हिज वर्क, और किसी एक लड़का का काम कर रहा है तो भी होगा हिज वर्क। तो पसेसिव एडजेक्टिव थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। लेकिन जब अदर सब्जेक्ट रहेगा, मतलब यहां पर सब्जेक्ट के रूप में ही और एक लड़का का नाम नहीं रहेगा, तो वहां पर हिज का हिंदी उसका होगा या उसके होंगे, अपना नहीं होगा। अगर सब्जेक्ट चेंज है, ही या एक लड़का का नाम नहीं है, आई है, शी है, यू है, राधा है, तो वहां पर अगर हिज प्लस नाउन ऑब्जेक्ट के रूप में है तो वहां पर उसका हिंदी अपना नहीं होगा, हिंदी क्या होगा, उसका। क्या होगा, उसका। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। चलिए एग्जांपल से देखते हैं। देखिए शी ही का फैमिली नहीं है तो शी लव्स हर मदर। तो हिज तो ही का फैमिली है, एक लड़का का फैमिली है, लेकिन यहां पर जो सब्जेक्ट है वो ही का एक लड़का का परिवार नहीं है, तो यहां पर हिज का हिंदी क्या हो गया, उसके। यहां पर हिज का हिंदी क्या हो गया, उसके। शी लव्स हिज मदर, वह उसके मां से क्या करता है, प्यार करता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक और एग्जांपल समझने के लिए अब नए रूप में। जब हिज प्लस नाउन किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का, क्योंकि पसेसिव एडजेक्टिव जो है वह सब्जेक्ट का भी काम करता है और ऑब्जेक्ट का भी काम करता है। तो हिज प्लस नाउन पसेसिव एडजेक्टिव किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो कभी भी उसका हिंदी वहां पर अपना नहीं होगा। इसमें भी अपना इसका हिंदी नहीं होगा, यहां पर हिंदी सिर्फ क्या होगा, उसका या उसके, उसका या उसके, है ना। देखिए एग्जांपल, हिज ब्रदर पसेसिव एडजेक्टिव है, किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। हिज ब्रदर लव्स मी, उसका भाई मुझसे क्या करता है, प्यार करता है, उसका भाई मुझसे प्यार करता है। तो पसेसिव एडजेक्टिव को एक बार नहीं, दो बार नहीं, कम से कम 3 से 4 बार वीडियो को प्ले करके गौर कीजिएगा जो समझाए हैं। अब आइए नेक्स्ट, हिज का मतलब ही का तीसरा भाई युधिष्ठिर, भीम, अब अर्जुन।
तो अर्जुन और भीम दोनों का स्पेलिंग सेम है, हिज, लेकिन नाम चेंज है। इसका नाम है पसेसिव प्रोनाउन और इसके पहले का नाम था पसेसिव एडजेक्टिव। पसेसिव प्रोनाउन अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, क्योंकि वह खुद सब्जेक्ट का काम करेगा और खुद ऑब्जेक्ट का काम करेगा। पसेसिव प्रोनाउन कभी भी अपने साथ कोई नाउन या ऑब्जेक्ट लेकर नहीं चलेगा, ये ध्यान रखेंगे। अब देखिए हिंदी क्या है पसेसिव प्रोनाउन का, हिज का, उसका उसका ही है, उसका उसका ही है, तो आप बदल सकते हैं, वाज वो लगाएंगे तो था थे थी हो जाएगा। हिज इज हिज, तो यहां पर हिज पसेसिव प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम कर रहा है और यहां पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो हिज इज हिज का हिंदी क्या हो गया, उसका उसका ही है का मतलब इज। अब है शी इज हिज, शी इज हिज, यहां पर हिज किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। कौन सा है, पसेसिव प्रोनाउन है, हिंदी क्या हो जाएगा, वह उसका ही है का मतलब इज, है ना। तो पसेसिव प्रोनाउन सब्जेक्ट का भी काम करेगा, ऑब्जेक्ट का भी काम करेगा, लेकिन पसेसिव प्रोनाउन जैसे पसेसिव एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट लेकर चलता अपने साथ चिपका कर, लेकिन पसेसिव प्रोनाउन अकेले अपने साथ कुछ लेकर नहीं चलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब है हिम, तो एक लड़का का या ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम होगा। एक लड़का का सब्जेक्ट क्या होता है, ही, और इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम होगा। अगर राम है तो राम का सब्जेक्ट क्या होगा, हिम, और उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम होगा। अब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो हमेशा या तो लेट के बाद आएगा या तो मेन वर्ब के बाद आएगा। किसके बाद आएगा, लेट के बाद आएगा या तो मेन वर्ब के बाद आएगा। मेन वर्ब मैंने पढ़ा दिया है अपने YouTube चैनल पर आरके स्पोकन जोन। लेट का मतलब ही क्या होता है, दो, ये भी एक प्रकार का क्या है, मेन वर्ब ही है ना, मेन वर्ब ही है ना। तो हिम का हिंदी क्या होता है, हिम का हिंदी क्या होता है, उसकी या उससे, उसकी या उसे, है ना, उसकी मदद करो, हेल्प हिम, उसकी मदद करो। यहां देख रहे हैं हेल्प क्या है, मेन वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, है ना, या लेट के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। और लेट का हिंदी मैंने क्या बताया, दो, तो उसे जाने दो, उसे जाने दो। तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हमेशा लेट के बाद आएगा, ज्यादातर मेन वर्ब के बाद ही आता है, कुछ केसेस में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लेट के बाद आता है। चलिए इसका लास्ट भाई देखते हैं। कोई समस्या होगी यूज ऑफ ही में तो आप कमेंट जरूर करें, जिससे फिर मुझे जो प्रॉब्लम आपको होगा उसको बताने में हमको दिक्कत नहीं होगा। हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, है ना, इसका हिंदी क्या होता है, स्वयं, खुद या अपने आप से। हिमसेल्फ का यूज सिर्फ ही एवं एक लड़का के नाम के साथ, है ना। तो हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जब कोई व्यक्ति अपना काम खुद या स्वयं करता है तो उस समय खुद या स्वयं के लिए हम लोग को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ही यूज करना होता है। तो एक लड़का का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ होगा या ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ होगा, और हिमसेल्फ का यूज किसी और प्रोनाउन या किसी और नाउन के साथ आप यूज नहीं कर सकते। या तो वहां पर ही करेंगे सब्जेक्ट के रूप में, या तो एक लड़का का नाम, याद रहेगा। चलिए अब एग्जांपल समझेंगे। तो आज गर्मी ज्यादा है, देखिए, ही लव्स हिमसेल्फ, वह स्वयं से क्या करता है, प्यार करता है।
अगर यहाँ पर शी होता ना तो हिमसेल्फ नहीं होता, हर सेल्फ होता। रणवीर हेट्स हिमसेल्फ, रणवीर अपने आप से नफरत करता है, खुद से नफरत करता है। तो हिमसेल्फ का यूज ही के साथ नहीं तो एक लड़का के नाम के साथ ही करेंगे। आया? तो हमने यूज ऑफ ही देख लिया। अब लड़का का उल्टा क्या होता है? लड़की, है ना? तो ही का उल्टा शी, और शी का उल्टा ही। तो हमने ही देखा, अब शी देखेंगे। यूज ऑफ शी, यूज ऑफ शी। तो कहता है शी का यूज एक लड़की के नाम के बदले, है ना? एक लड़की के नाम के बदले हम क्या लगाते हैं? शी। शी कौन सा प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन है। शी कौन सा प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन है। और शी हमेशा किसका काम करेगा? सब्जेक्ट का। जिस तरह से ही पर्सनल प्रोनाउन था, उसी तरह से शी भी क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है, जो हमेशा किसका काम करेगा? सब्जेक्ट का काम करेगा। अब चलिए, शी का भी हिंदी क्या है? वह, उससे या उसके। वह कब होगा? उसे कब होगा? उसके कब होगा? ये ही में मैंने बताया था, फिर से मैं बताता हूं शी में। शी स्पीक्स इंग्लिश, सिंपल भाषा में शी का हिंदी क्या होगा? वह होगा। क्या होगा? वह होगा। याद रहेगा। लेकिन फिर जब हम बात करते हैं किसमें? कंपल्शन, मतलब मजबूरी में, और शी के साथ हैज टू या हैड टू लगा हुआ है, तो वहां पर शी का हिंदी वह नहीं होगा, वहां पर शी का हिंदी क्या होगा? उसे, क्योंकि उसे दिखाना क्या है? मजबूरी दिखाना है ना? शी हैज टू गो, शी हैज टू गो, उसे जाना है या जाना पड़ता है, उसे जाना है या जाना पड़ता है। तो शी जब मजबूरी में आएगा तो शी का हिंदी वह ना होकर क्या होगा? उसे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जब शी के साथ हैज या हैड और साथ में क्या रहेगा? नाउन या प्रोनाउन, और दिखाना क्या है? पसेसिव। क्या दिखाना है? पसेसिव। पसेसिव, सॉरी, पसेशन। तो पसेशन का हिंदी क्या होता है? अधिकार। पसेशन का हिंदी क्या होता है? हमने ही बताया था पसेशन। तो अधिकार के तौर पर, है ना, जब शी के साथ हैज या हैड और साथ में ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन या प्रोनाउन रहेगा, तो वहां पर शी का हिंदी क्या होगा? उसके। क्या है? उसके। अगर कहते हैं उसके पास एक बाइक है, अब यहां पर कहेंगे वह के पास एक बाइक है या उसे एक बाइक है, तो सुनने में या बोलने में या लिखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो अधिकार के तौर पर शी का हिंदी क्या हो जाता है? उसके। क्या होता है? तो शी का 3 हिंदी है, वह, उसे या उसके। चलिए अब शी का भी 5 भाग है, उसको भी देखते हैं। हर प्लस नाउन, हर प्लस नाउन पसेसिव एडजेक्टिव है। तो पसेसिव एडजेक्टिव मैंने पहले भी कहा कि पसेसिव एडजेक्टिव हमेशा अपने साथ नाउन लेकर चलेगा, वो कभी भी अकेले नहीं रहेगा। पसेसिव एडजेक्टिव हमेशा अपने साथ नाउन लेकर चलेगा, कभी भी अकेले नहीं रहेगा। पसेसिव एडजेक्टिव सब्जेक्ट का भी काम करेगा और ऑब्जेक्ट का भी काम करेगा, है ना? अगर शी के साथ या एक लड़की के नाम के साथ पसेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ, किसके रूप में? ऑब्जेक्ट के रूप में, तो वहां पर हर प्लस नाउन का हिंदी या तो अपना होगा या तो उसका होगा। 70% चांस है कि वहां पर हिंदी अपना होगा और 30% चांस है कि वहां पर हिंदी उसका होगा, है ना? तो ध्यान रखिएगा, जब शी के साथ एक लड़की के नाम के साथ हर प्लस नाउन पसेसिव एडजेक्टिव किसके रूप में है? ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो वहां पर
पसेसिव एडजेक्टिव का तो हिंदी अपना नहीं तो उसका होगा। तो पहले वाले सेंटेंस से फीलिंग कर सकते हैं कि वहां पर उसका होगा कि अपना होगा। चलिए एग्जांपल देखते हैं। शी इज डूइंग हर वर्क, शी इज डूइंग हर वर्क, वह अपना नहीं तो उसका काम कर रहा है। तो यहां पर शी के साथ या पीहू एक लड़की के नाम के साथ हर प्लस पसेसिव एडजेक्टिव किसके रूप में है? ऑब्जेक्ट के रूप में है। तो यहां पर हर प्लस नाउन का हिंदी क्या हो जाएगा? अपना नहीं तो उसका, अपना नहीं तो उसका। वह अपना नहीं तो किसी लड़की का काम, किसी एक लड़की का वो काम कर रही है। तो शी इज डूइंग हर वर्क या शी इज डूइंग हर वर्क, है ना। अगर लड़की अपना काम खुद कर रही है, देख रहे हैं, तो वो अपना काम कर रही है तो भी लगाएंगे शी इज डूइंग हर वर्क। अगर वो लड़की किसी और से अपना काम करवा रही है, वो लड़की है, तो भी कहेंगे शी इज डूइंग हर वर्क, वह उसका काम कर रही है। ध्यान रखेंगे। अगर अदर सब्जेक्ट के साथ, अगर सब्जेक्ट चेंज है, यहां पर शी नहीं है, एक लड़की का नाम नहीं है, तो वहां पर हर प्लस नाउन का हिंदी सिर्फ क्या होगा? उसका होगा, अपना नहीं होगा, अपना नहीं होगा। ये ध्यान रखेंगे। अगर सब्जेक्ट शी नहीं है, पीहू लड़की का नाम नहीं है, तो वहां पर हर प्लस नाउन का पसेसिव एडजेक्टिव का हिंदी क्या होगा? उसका होगा। क्या होगा? उसका होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, समझ में आ जाएगा। देखिए, ही लव्स हर मदर, तो ही अपना फैमिली है, हर अपना फैमिली है। तो यहां पर दोनों फैमिली चेंज है, तो यहां पर हर का हिंदी क्या हो जाएगा? उसका या उसके, है ना। वह उसकी मां से प्यार करता है, वह उसके मां से प्यार करता है। अगर यहां पर शी हो जाता ना, तो कह सकते शी, वह अपने मां से प्यार करती है या वह उसके मां से प्यार करती है। लेकिन जब पसेसिव एडजेक्टिव के साथ कोई दूसरा सब्जेक्ट लगा रहे, उसका खानदान नहीं रहे, तो वहां पर अपना हिंदी नहीं होता है। लेकिन हर प्लस नाउन पसेसिव एडजेक्टिव किसका काम करेगा? सब्जेक्ट का काम करेगा। तो वहां पर हिंदी क्या होगा? उसका। अपना यहां भी नहीं होगा, यहां भी अपना नहीं होगा। अपना सब कब होगा? जब शी या एक लड़की के नाम के साथ ऑब्जेक्ट के रूप में पसेसिव एडजेक्टिव हर प्लस नाउन लगा हुआ है, तो वहां पर सिर्फ हिंदी अपना होगा। बाकी सब जगह हिंदी क्या होगा? उसका, उसकी, उसका, उसकी, है ना। हर ब्रदर लव्स मी, उसका भाई मुझसे क्या करता है? प्यार करता है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हर्ष पसेसिव एडजेक्टिव किसका काम करेगा? सॉरी, पसेसिव प्रोनाउन, एडजेक्टिव ने गलती से बोला गया। हर्ष पसेसिव प्रोनाउन किसका काम करेगा? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का। तो पसेसिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट लेकर नहीं चलता है ना। हिंदी क्या है? उसका, उसका ही। अब है इज एमआर रहेगा तो इजी रहता है या तो वॉज रहेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। हर्ष इज हर्ष, उसका, उसका ही है ना। यहां पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यहां पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ही इज हर्ष, वह उसका ही है। तो यहां पर हर किसका काम कर रहा है? हर्ष किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। तो हर्ष जो पसेसिव प्रोनाउन है, वो सब्जेक्ट का भी काम करेगा और ऑब्जेक्ट का भी काम करेगा, लेकिन अपने साथ नाउन लेकर नहीं चलेगा। ध्यान रखेंगे। चलिए अब इसका अगला खानदान देखते हैं। हर, तो पसेसिव एडजेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का स्पेलिंग दोनों सेम है, हर एंड हर। तो ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, हर है, जो हमेशा लेट के बाद आएगा या मेन वर्ब के बाद आएगा। और हर का हिंदी क्या होगा? उसे या उसकी या उसको, है ना। उसकी या उसे, उसकी या उसे। तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हमेशा ज्यादातर मेन वर्ब के बाद, नहीं तो लेट के बाद ही आता है। लेट का हिंदी मैंने बताया था क्या?
दो। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। लेट हर गो, उसे जाने दो, है ना। हेल्प हर, उसकी मदद करो, है ना। तो यहाँ हेल्प क्या है, मेन वर्ब है। लेट भी एक प्रकार का क्या है, मेन वर्ब के बाद ही क्या आता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए लास्ट देखते हैं शी का। हर सेल्फ कौन सा प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। हिंदी क्या है, स्वयं, खुद या अपने आप से। हर सेल्फ का यूज सिर्फ शी और एक लड़की के नाम के साथ, एक लड़की के नाम के साथ ही होगा और किसी के साथ नहीं। राम के साथ नहीं, श्याम के साथ नहीं, आई के साथ नहीं, यू के साथ नहीं, ही के साथ नहीं, सिर्फ शी और एक लड़की के नाम के साथ होगा। शी लव्स हर सेल्फ, वो अपने आप से, खुद से, स्वयं से प्यार करती है। पीहू लव्स हर सेल्फ, पीहू खुद से, अपने आप से प्यार करती है। तो ध्यान रखिएगा, हर सेल्फ सिर्फ शी के साथ, नहीं तो एक लड़की के नाम के साथ। तो आज आपने इस वीडियो में यूज ऑफ ही और यूज ऑफ शी देखा। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे यूज ऑफ आई और यूज ऑफ यू। तो मैं धीरे धीरे कर यूज ऑफ ही, शी, आई, वी, यू, दे, सारे प्रोनाउन को तोड़ तोड़ को पढ़ा दूंगा, जिससे आपको प्रोनाउन में दिक्कत नहीं होगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।